आज का टॉपिक है स्टरलाइजेशन। हमारा अल्कोहल तक केमिकल स्टरलाइजेशन फिनिश हो गया था। देन आज का टॉपिक हमारा है आगे एल्डिहाइड से हम लोग केमिकल स्टरलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल तक फिनिश हो गया था, तो ये है एल्डिहाइड से। मोस्ट कॉमनली these alcohol are used. Formaldehyde, it is bactericidal, sporocidal and virucidal. It is used both as a aqueous solution and in gaseous form. और uses क्या होते हैं? Preservation of tissue for histological examination के लिए हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड, स्टरलाइज बैक्टीरिया वैक्सीन के लिए कर सकते हैं। फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। ठीक है, इन ये तीन यूज हो गए इसके। एंड देन हमारा सेकेंड आ गया ग्लूट्रल्डिहाइड। ग्लूट्रल्डिहाइड इट इज़ इफेक्टिव अगेन बैक्टीरिया इंक्लूडिंग माइकोबैक्टीरियम, फंजाई एंड वायरसेस इंक्लूडिंग HIV, हेपेटाइटिस, एंट्रोवायरस. It is commonly available as साइडेक्स। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं? फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ साइटोस्कोप, एंडोस्कोप एंड ब्रोंकोस्कोप। ठीक है, सेकंड, टू स्टरलाइज प्लास्टिक एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, फेस मास्क, रबर एनेस्थेटिक ट्यूब्स एंड मेटल इंस्ट्रूमेंट। ये जो होता है ये होता है हाई ग्रेड का डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट करता है हम इसको इस टिश्यूज से, इसलिए ये हाई ग्रेड का होता है। तो यह टॉक्सिक ज़्यादा नहीं होता है टिश्यूज पे, तो ये हार्मफुल नहीं होता है, इसलिए हम लोग ग्लूट्रल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑर्थोफेथ्रल्डिहाइड। ऑर्थोफेथ्रल्डिहाइड इसे हम लोग शॉर्ट में OPA भी कहते हैं। ठीक है, OPA इज़ अ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। जैसे हमारा ग्लूट्रल्डिहाइड था, इट इज़ मोर स्टेबल देन ग्लूट्रल्डिहाइड। ठीक है, मोर रैपिडली माइकोबैक्टीरियम देन, और ये जो माइक्रोबैक्टीरियम पे ग्लूट्रल्डिहाइड से ज़्यादा तेज़ी से वर्क करेगा। यूजेस क्या होते हैं? मोर और लेस सेम ही है। इट कैन बी यूज फॉर मटेरियल वेयर ग्लूट्रल्डिहाइड इज यूज सच एज एंडोस्कोप। इट इज़ यूज फॉर ग्लूट्रल्डिहाइड रेजिस्टेंस माइकोबैक्टीरिया, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम पे ग्लूट्रल्डिहाइड थोड़ा सा स्लो काम करता है, जो OPA है वो थोड़ा सा फास्ट वर्क करेगा, इसलिए हम लोग इसे यूज़ करेंगे। फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया फिनॉल। लिस्टर, जोसेफ लिस्टर जो थे एंटीसेप्टिक फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, फर्स्ट इंट्रोड्यूस द फिनोलिक सर्जरी 1865. Phenol 1% has bactericidal action. It is readily absorbed by skin and cause toxicity. ठीक है, तो ये बैक्टीरिया और जो फंगस हैं इनमें मतलब माइक्रोब पे अगेंस्ट वर्क करते हैं। सर्टेन फिनॉल डेरिवेटिव आर कॉमनली यूज। जो फिनॉल्स होते हैं वो हम लोग उनके डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं। फिनॉल का डिफरेंट डेरिवेटिव हैं। फर्स्ट क्रिसॉल जो कॉमनली नेम इसका है लाइजॉल, स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, क्लीनिंग फ्लोर्स, डिसइंफेक्टेंट ऑफ द एक्सक्रीटा। ठीक है, सेकंड जो हमारा है वो है क्लोरोहेक्सिडीन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम है सेवलॉन। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वुंड, प्री ऑपरेटिव डिसइंफेक्टेंट ऑफ स्किन, मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट मोर पॉजिटिव है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा क्लोरोजाइलॉन कॉमनली डेटॉल। ठीक है, जो डेटॉल होता है वो होता है क्लोरोजाइलॉन, और इट इज़ एक्टिव अगेन इंग्रेडिएंट डेटॉल, लेस टॉक्सिक देन इरिटेंट। ये सेवलॉन से थोड़ा सा लेस टॉक्सिक होगा और लेस इरिटेंट होगा। जो स्किन पे बहुत ज़्यादा सेवलॉन का ऐड भी हम लोग ने देखा होगा, बोलते हैं कि जलता बहुत है, अब अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा लेस इरिटेंट होगा स्किन पे। एंड देन फोर्थ हमारा है हेक्साक्लोरोफेन। इट इज़ अप्लाई ऑन स्किन एज अ प्रोफाइलैक्सिस अगेन स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन। कोई भी ये प्रोफाइलैक्सिस की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हैलोजेंस जो होते हैं वो होते हैं क्लोरीन, आयोडीन आर टू कॉमनली यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट। ये बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं।
फर्स्ट है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन हम लोग जानते ही हैं जैसे वाटर में यूज़ होता है। क्लोरीन इज़ यूज इन वाटर सप्लाईज, स्विमिंग पूल्स, फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज। क्लोरीन कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसका ही एक फॉर्म होता है, तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करा के हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, वो भी यूज़ होता है, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड chloromazine are also used. Disinfection again, all the chlorine compound is due to release of free chlorine. free क्लोरीन रिलीज करते हैं इसलिए ये होता है। और हम लोग ने हाइपोक्लोरस सोल्यूशन देखा है ना, जब हम लोग किसी भी वायरल लैब में काम करते हैं तो हम लोग तुरंत उसे पिपेट हो कुछ भी हो उसे हम लोग तुरंत डिस्कार्ड करने के लिए हाइपोक्लोरस फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइपोक्लोरस सोल्यूशन रखते हैं, उसमें ही डिस्कार्ड करते हैं ताकि कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन इज द मोस्ट वाइडली यूज डिसइंफेक्टेंट फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्टेड मटेरियल, ठीक है। ये एड्स के अगेंस्ट भी इन्फेक्टिव मटेरियल को डिसइंफेक्टेंट करने में काफ़ी हद तक ये इफ़ेक्टिव है। सेकेंड हमारा है आयोडीन। आयोडीन इज अल्कोहलिक एंड aqueous solution, is used as a skin disinfectant. It is active bactericidal with moderate action against spores. ये बहुत अच्छा बैक्टीरिसाइडल है, बट स्पोर्स के अगेंस्ट इसका थोड़ा सा कम है, स्पोर्स को इतना इफेक्टिवली किल नहीं करता है, बट माइक्रोबैक्टीरियम एंड वायरस के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। कंपाउंड ऑफ आयोडीन विद सरफेस एक्टिव एजेंट नोन एज आइडोफोर्स। जो कंपाउंड होते हैं आइडोफोर्स होते हैं वो सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं। बीटाडीन हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। आइडोफोर्स जब भी कहीं पे कट लग जाए, चोट लग जाए तो हम लोग बीटाडीन का यूज़ करते हैं और कॉमनली हम लोग जानते भी हैं बीटाडीन।